कहानी स्टेशन। सुबू और रेगिस्तान का संघर्ष। सुबू भालू को रोमांच और नई जगह खोजने का बहुत शौक था। इस बार उसकी जिज्ञासा उसे एक विशाल रेगिस्तान में ले आई, जहां हर ओर रेत के अनगिनत टीले और तेज धूप थी। उसके पास केवल अपनी समझदारी और एक छोटा सा झोला था। सूरज जैसे जैसे आसमान में चढ़ता गया, गर्मी असहनीय होती गई। सुनहरी रेत चमक रही थी और हवा गर्म होकर कांपती हुई सी लग रही थी। सुबू एक निशान वाले रास्ते पर चल रहा था, लेकिन एक ऊंचे टीले को देखने की जिज्ञासा में वह रास्ता भूल गया। जब उसे एहसास हुआ कि वह भटक गया है, तो उसने रुककर अपनी स्थिति का जायजा लिया। चारों ओर सिर्फ रेत थी और सन्नाटा ऐसा जैसे सब कुछ थम गया हो। सुबू को अपने चाचा की बात याद आई। रेगिस्तान में पानी बचाओ, छाया ढूंढो और दिन में चलने की बजाय रात को सफर करो। दूर एक चट्टानी टीला नजर आया और सुबू ने उसकी ओर चलना शुरू किया। तेज धूप में चलना मुश्किल था, लेकिन वह अपने मजबूत पंजों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ कैक्टस के पौधे वहां थे। उसने अपने तेज पंजों से कैक्टस को सावधानी से काटा और उसमें से पानी निकाला। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए काफी था। जैसे ही रात हुई, रेगिस्तान ठंडा और रहस्यमय लगने लगा। सुबू ने तारों को देखा और उन्हें अपना मार्गदर्शक बनाकर आगे बढ़ा, लेकिन रेगिस्तान ने अभी अपनी पूरी चुनौती पेश नहीं की थी। चलते चलते सुबू को अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, एक धीमी और मधुर सी धुन जो हर तरफ से आ रही थी। उसके कान खड़े हो गए। उसने उस दिशा में देखा जहां दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। यह किसी लालटेन की तरह झूल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ा हो। सुबू ने धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ना शुरू किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक पुराना कैंप था। वहां फटे हुए तंबू, टूटे हुए औजार, एक चट्टान पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर एक भालू की आकृति बनी थी जो चांद के नीचे खड़ा था। नीचे कुछ शब्द खुदे थे, लेकिन वे किसी अजीब भाषा में थे जिसे सुबू समझ नहीं सका। तभी वह मधुर धुन एक गहरी, डरावनी आवाज में बदल गई। रेत अचानक उसके पैरों के नीचे से घूमने लगी और उसने एक बवंडर का रूप ले लिया। बवंडर के बीच से एक काली छाया उभरी, जो मानो एक झिलमिलाते पर्दे के पीछे से झांक रही हो। वह फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यात्री। यह भूमि उन लोगों को याद रखती है जो इसकी शांति भंग करते हैं। सुबू का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने डरना नहीं सीखा था। उसने गरज कर कहा, मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। छाया ने अपनी एक धुंधली भुजा उसकी ओर बढ़ाई। तो फिर अपनी ताकत साबित करो, या उन लोगों की तरह खो जाओ जो रास्ता भटक गए। इतना कहना था कि रेगिस्तान जीवित हो उठा। रेत ने सांपों का रूप ले लिया जो फुफकारते और सुबू पर हमला करते। सुबू ने अपनी ताकत और फुर्ती का इस्तेमाल किया, हर हमले को चकमा देते हुए। उसकी दहाड़ दूर दूर तक गूंज रही थी। आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत से जमीन पर अपने पंजे मारे, जिससे एक झटका सा लगा। रेत के सांप गायब हो गए और बवंडर शांत हो गया। छाया कुछ देर और रुकी, फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। रेगिस्तान फिर से शांत हो गया। थका हुआ लेकिन विजयी सुबू लालटेन के पास खड़ा था। लालटेन ने एक आखिरी बार टिमटिमाया और बुझ गई। जैसे ही सुबह हुई, सुबू ने खुद को फिर से निशान वाले रास्ते पर पाया। पीछे वह चट्टानी टीला अब केवल एक याद भर था। उसके झोले से एक छोटा पत्थर लटक रहा था, जिसमें वही भालू और चांद खुदा हुआ था। सुबू ने मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। रेगिस्तान ने उसे चुनौती दी थी और उसने साबित कर दिया कि वह इससे भी बड़ा योद्धा है।